हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के सेशन के अंतर्गत हम आपके लिए जो एक नई सीरीज चलाए थे जिसमें हम आपका जो सीटेट दिसंबर 2024 जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है, जो आपका एनवीएस केवीएस या अन्य कहीं भी जहां भी एसएसटी सेक्शन में पूछा जाता है, उनकी एक एनसीईआरटी का निचोड़ की सीरीज हम चला रहे थे, जिसमें आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम नए प्रश्न और नए विचार। यानी कि आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? नए प्रश्न नए विचार, जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ है। तो गौतम बुद्ध जो है वही, उनका पहले का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इसको भी नोट कर लीजिए, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। यह वह समय है जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। तो यह वह समय है जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि यह वही समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था और गांवों के जीवन में तेजी से बदलाव हो रहा था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय कुल के थे और इनका वंश कौन सा था? शाक्य था। ध्यान रखिएगा, इनका वंश कौन सा था? शाक्य था। इनके पिता का नाम अगर आपको पूछा जाएगा तो जान लीजिए शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। इसको नोट कर लीजिएगा। क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम इनका क्या था? माता का नाम इनके महामाया था। माता का नाम महामाया था। माता इनकी कोली वंश की थी। ये शाक्य वंश के थे और माता इनकी कोली वंश की थी, जिनका नाम इनका क्या था? महामाया था। आगे देखते हैं। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों की त्याग कर दिया था। तो युवा अवस्था में ही, यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में, अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था और 6 वर्ष लगातार तपस्या की थी। कितनी? 6 वर्ष लगातार तपस्या की थी। 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। युवावस्था में यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। अनेक वर्षों तक यानी कि 6 वर्षों तक ये भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया, जो बिहार में पड़ता है, में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तो इन्होंने बोधगया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी थी। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी थी। निरंजना नदी के किनारे बोधगया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने 6 वर्ष तक लगातार मतलब कि तपस्या अंत में करने लगे थे और वहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद इनका नाम क्या पड़ गया? बुद्ध कहा गया। इनके बाद इनको बुद्ध कहा गया। लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। यहाँ से वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया? बहुत पूछा जाता है सारनाथ में। इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, जो सारनाथ में दिया गया। ठीक है। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रा की। तो अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बता दिया गया है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। इन्होंने बहुत जगह यात्रा की और लोगों को शिक्षा देने की इसमें जीवन व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा क्या दी? बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों से भरा है। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य बताए। कौन कौन से? दुख निरोध, दुख समुदाय और दुख निरोध गामिनी मार्ग। तो इन्होंने बताया कि पहली बात क्या बताई? कि संसार जीवन दुखों से भरा है। फिर दुख समुदाय बताया कि किन कारणों से दुख है। फिर उन्होंने तीसरा आर्य सत्य था कि दुख को हम दुख तो है लेकिन इससे हम दूर भी हो सकते हैं, और उसको दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग भी इन्होंने बताया था। 8 तरीके बताए थे जिससे हम दुख को, अपने जो हमारी लालसाएं हैं, इनको दूर करके हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों से भरा है और ऐसे हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है, जो कभी पूरी नहीं होती। मतलब कि दुख क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं। अगर हमको आज टीवी चाहिए
तो कल हमको और भी कुछ चाहिए, तो हमारी इच्छाएं नहीं, टीवी मिलने के बाद हमारी इच्छाएं दूसरी हो जाएंगी, हमको फिर 40 इंच की टीवी चाहिए, फिर हमको 2 टीवी चाहिए, फिर हर कमरे ना, ये सबकी इच्छाएं होती हैं। अगर हमको शुरुआत में पहली हमारी इच्छा क्या होती थी, जब हम शुरुआत में होता है कि हमें हमारे घर में एक फ्रिज चाहिए, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमारे घर में पैसा आता है फिर क्या होता है कि हर कमरे में हो सकता है 2 फ्रिज हो जाए तो और अच्छा रहे, एक छत के लिए एक नीचे हो जाए। तो ये सब क्या है कि संसार में इच्छाएं और लालसाएं कभी खत्म नहीं होती, इस कारणवश जीवन भी दुखों से भरा होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती, और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि हम जो चाहते हैं वह प्राप्त भी कर लेते हैं, फिर भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करते हैं। जो मैं अभी उदाहरण बताया ठीक इसी बात का उदाहरण है। बुद्ध ने इसे लिप्सा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने इसे 2 वर्ड दिए, या तो लिप्सा इसको हम कह सकते हैं या तो तृष्णा कह सकते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो दुख निरोध गामिनी मार्ग में अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया, और इन्होंने बताया कि हम इस दुख से दूर हो सकते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी, तो प्राकृत भाषा में दी थी। ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा दी थी, जो अपने ज्ञान दिया, वो किस भाषा में दिया, प्राकृत भाषा में दिया। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। इससे क्या हुआ कि सामान्य जो आम जनता थी, क्योंकि उस समय जो सामान्य लोगों की जनता, जो सामान्य लोगों की भाषा थी वो क्या थी, पाली या प्राकृत थी, पाली या प्राकृत थी। और पाली और प्राकृत में बहुत फर्क नहीं था, प्राकृत का ही एक रूप पाली को हम कह सकते हैं। और जो बाकी प्रशासकीय लोग, उसमें उस समय जो ब्राह्मण लोग थे वो संस्कृत भाषा के थे ना, संस्कृत भाषा बोलने वाले थे। तो आम जनता में बुद्ध धर्म फैला क्यों, क्योंकि इसकी भाषा आम लोगों की भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, सब जानते थे, इसलिए ये ज्यादा फैला। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट यह था कि किस्सा गौतमी की कहानी। किस्सा गौतमी की कहानी में आपको कहानी नहीं जानना है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि यह बुद्ध के जीवन से संबंधित है, बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। तो उपनिषद आ रहा है, इससे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक पेज यहाँ खाली है, रिवीजन यही कर लेते हैं। बुद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, सिद्धार्थ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सिद्धार्थ हो जाएंगे। ठीक है। लाइट ऑफ एशिया भी इन्हीं कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी ग्राम में हुआ। कहाँ हुआ, लुम्बिनी ग्राम में। ये शाक्य वंश के थे। किस वंश के थे, शाक्य वंश के थे। पिता का नाम इनके शुद्धोधन था। माता इनकी कोली वंश की थी। माता कौन थी, कोली वंश की थी। नाम इनका क्या था माता का, महामाया था। माता का नाम महामाया था। इनको 29 साल की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। कितनी अवस्था में, 29 साल की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसको महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। 6 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, 35 वर्ष की अवस्था में। कहाँ प्राप्ति हुई, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, बोधगया बिहार में, जिसको संबोधि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, संबोधि कहा गया। तो जो घर त्याग किया उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, इसको संबोधि कहा गया। उसके बाद इन्होंने सारनाथ में पहला ज्ञान दिया, उसको क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। मृत्यु इनकी कहाँ हुई, कुशीनगर में हुई। मृत्यु इनकी कहाँ हुई, कुशीनगर में हुई। भाषा इनकी क्या थी, प्राकृत थी। ठीक है, मृत्यु इनकी। और इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। अगर मैं डिवीजन आपको कराना चाहता हूँ कि जो महाजनपद के बारे में मैंने कल पढ़ाया था, उसमें बताया था 16 महाजनपदों के बारे में हमें एक बौद्ध धर्म में भी जानकारी मिलती है। वह कौन सा था, वह कौन सा था, वह अंगुत्तर निकाय था। वह अंगुत्तर निकाय ही तो था, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। ठीक है। एक बुक और ज्यादा पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, विनय पिटक। विनय बुद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक है। 3 पिटक मतलब कि 3 बुक्स इंपॉर्टेंट है, उसमें विनय पिटक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है, उपाली है। इसके लेखक उपाली है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें नियम आदि बताए गए हैं, इसमें संघ के नियम बताए गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। संघ में जो रहने वाले भिक्षु या भिक्षुणियां होंगी, उनके नियम क्या होंगे कि आपको केस कैसे रखने हैं, आपको भिक्षा कितनी मांगनी है, आपको कहाँ पे अपना वर्षावास कैसे व्यतीत करना है किस ढंग से। तो जो भी चीजें थी, जो नियम बनाए जाते हैं, वही इसमें बताए गए थे विनय पिटक में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे उपनिषद के बारे में देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों को उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा समय पहले क्या था कि कुछ और लोग भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। ऐसे कई विचारों का संकलन क्या हुआ है कि उपनिषदों में हुआ है। ध्यान रखिएगा। थोड़ा उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा मिस हो गया। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का अर्थ दिया गया है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का एक और नाम है, उसको भी नोट कर लीजिए, कभी कभी वो भी पूछ सकता है ना।
उपनिषद का और दूसरा नाम क्या है? वेदांत। उपनिषद का अगला नाम क्या है? वेदांत है। उपनिषद यानी कि वेदांत का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। ठीक है, उपनिषदों की संख्या भी आगे पढ़ेंगे। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। तो उपनिषद में क्या था कि जो भी ज्ञान दिए गए हैं बातचीत के बारे में दिए गए हैं, बातचीत के माध्यम से दिए गए हैं। जैसे कि एक शिष्य पूछेगा गुरु से, सर आत्मा क्या है या परमात्मा क्या है, तो गुरु उसका जवाब देगा। ऐसे ही संकलन इसका किया गया है। ठीक है, ऐसे ही संकलन किया गया है। प्रायः वे विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, वही बात इसमें बताई गई है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। तो इन चर्चाओं में ज्यादातर ब्राह्मण, पुरुष और राजा होते थे। कभी कभी कुछ स्त्रियां भी होते थे, कभी कभी कुछ स्त्रियां, जैसे कि गार्गी बहुत फेमस हो जाएंगी, लोपमुद्रा, घोषा, 2-3 ये महिलाओं के नाम है, पूछे जाते हैं। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लेती थी। तो ये बहुत विद्वान विदुषी थी, सॉरी विद्वान तो हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि पुल्लिंग हो जाएगा, ये बहुत विदुषी थी गार्गी, और राज दरबारों में जो वाद विवाद होता था उसमें ये भाग लेती थी। अब अभी आप प्रश्न एक और जान लीजिए कि प्रश्न बनता है कि जो गार्गी संवाद है, गार्गी के बारे में वर्णन किसके बारे में दिया? गार्गी जो संवाद करती है वो किस उपनिषद में दिया गया? तो बृहदारण्यक। कौन सा उपनिषद हो जाएगा? बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे बड़ा भी यही हो जाएगा, सबसे बड़ा भी बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा। अभी फिर से रिवीजन करा दूंगा, ध्यान रखिएगा। जो चीजें मैं बोलता हूँ, ये जितनी चीज एनसीईआरटी में दी गई है वो है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें जो चीज एनसीईआरटी में दी गई है वो है। लेकिन अगर कभी कभी जो 5% जो प्रश्न बनते हैं आजकल, अब ज्यादा बनने लगे हैं, थोड़ा बाहर से बनते हैं, तो 5 प्रश्न जो बाहर से बनते हैं जो मैं बताता हूँ उसको नोट कर लीजिए करिए। एक्स्ट्रा इसकी पीडीएफ तो मैं दे देता हूँ, जो बताता हूँ उसको नोट कर लीजिए करिए और उसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि 10 पेज बनेगा वो, बस क्लास 6 का 5 पेज बन जाएगा, 5 पेज मुश्किल का बनेगा, क्लास 7 का टोटल 10 पेज का हिस्ट्री बनेगी वो बस। तो रिवीजन कर लीजिएगा उसको। तो जैसे कि मैंने बताया कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद मिलता है वो बृहदारण्यक उपनिषद में होता है, और यह सबसे बड़ा उपनिषद हो जाएगा। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं, इसमें नहीं दिया गया है। गुरु के समीप बैठना ये तो दिया ही गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। जो गरीब व्यक्ति होते थे वे इस तरह के वाद विवाद में कम रहते थे। लेकिन एक अपवाद मिलता है सत्यकाम जाबाल। एक अपवाद क्या मिलता है? सत्यकाम जाबाल का। यह एक गरीब था। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पे पड़ा था। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी माँ पे पड़ा था जो दासी थी। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा थी, तीव्र जिज्ञासा थी। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकारा। तो गौतम जो मुनि थे उन्होंने, एक ब्राह्मण थे, ध्यान रखिए गौतम बुद्ध अलग है, गौतम नाम के ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकारा। किसको? सत्यकाम जाबाल को। तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। सत्यकाम जाबाल जो था वह सबसे बड़े विचारकों में से एक बन गया उसके बाद। इसको नोट कर लीजिएगा। अब यह इसके बारे में देखते हैं बुद्धिमान भिखारी। बुद्धिमान भिखारी का जो वार्तालाप है वो छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी से प्रेरित है या आधारित है। तो छांदोग्य उपनिषद क्या है? यह भी एक उपनिषद है। अब उपनिषद आ ही गया है तो इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है। बुद्धिमान भिखारी के बारे में दिया गया है, छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है बुद्धिमान भिखारी। अब हाँ, ये पेज अब यहाँ मिल गया, हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि उपनिषद का अर्थ क्या है। वेदांत भी इसको कहते हैं। इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। इसमें से 102 जो है वो पद्य में लिखे गए हैं। 102 पद्य में लिखे गए हैं। 2 गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। 2 गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखे गए हैं। वो कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्रश्न और केन। प्रश्न और केन जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। तो 102 और 104 हो गए। अब 4 के बारे में बचता है। 4 केवल गद्य में लिखे गए हैं। 4 केवल गद्य में लिखे गए हैं। ये कौन से हो जाएंगे? कठ हो जाएगा, ईस हो जाएगा, श्वेताश्वर हो जाएगा, और एक हो जाएगा मैत्रेयी। एक हो जाएगा आपका मैत्रेयी। ठीक है, कठ, ईस, श्वेताश्वर और मैत्रेयी, ये क्या है? ये 4 हो जाएंगे आपके जो गद्य में ही लिखे गए हैं। तो फिर से 108 है इनकी संख्या। ठीक है, 2 गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, प्रश्न और केन। 102 पद्य में लिखे गए। इतना भी याद रखिए, सिर्फ संख्या याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो अब मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा? बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें गार्गी संवाद दिया गया है। गार्गी संवाद किसमें दिया है? बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। और एक प्रश्न बन सकता है सत्यमेव जयते जो शब्द है वह कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
या हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। कौन से? मुंडक उपनिषद। ध्यान रखिएगा, मुंडक उपनिषद से ही यह लिया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है। ठीक है, सबसे छोटा भी आप जान लीजिए, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सबसे सॉरी, मुंडकोप तो हो गया, मांडव्योपनिषद, दोनों अलग हैं। मांडव्य उपनिषद, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा, सबसे छोटा मांडव्य उपनिषद हो जाएगा, और सत्यमेव जयते किसमें दिया गया है? मुंडकोपनिषद में दिया गया है। बस इतना आपके लिए बहुत है, बाकी जो एनसीईआरटी में दिया गया है वही ध्यान रखिएगा। अब भारतीय दर्शन की छह पद्धति देखते हैं, जो शब्द दर्शन दिए गए थे उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए उसको हम देखते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक का प्रतिनिधित्व दर्शन की शाखाओं ने किया है। इस दर्शन 6 दर्शन की भाग है। ये है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। कितनी हो गई? वैशेषिक हो गया, न्याय, सांख्य, योग जिसके प्रवर्तक पतंजलि मुनि हो जाएंगे, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा हो जाएंगे। ठीक है, इनको दिया किसने? वैशेषिक को ऋषि कणाद ने दिया था। वैशेषिक को किसने दिया? ऋषि कणाद ने दिया। न्याय को किसने दिया है? गौतम मुनि ने दिया। न्याय गौतम मुनि ने। सांख्य किसने दिया है? सांख्य कपिल मुनि ने दिया है। सांख्य किसने दिया है? कपिल मुनि ने। योग पतंजलि बता ही दिया। पूर्व मीमांसा किसने? जैमिनी ने। और उत्तर मीमांसा व्यास ने दिया है। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा किसने दिया है? व्यास ने दिया है। फिर से जान लीजिए कितने दर्शन है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, 6 दर्शन है। वैशेषिक, न्याय, आंख बंद करके पढ़िए याद हो जाएगा। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। वैशेषिक का क्या हो जाएगा? कणाद हो जाएगा। न्याय का गौतम हो जाएगा। सांख्य का कपिल मुनि हो जाएंगे। योग के पतंजलि हो जाएंगे, आप अपने आप जान लेंगे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो जाएंगे और उत्तर मीमांसा आपका व्यास होगा। अगर आपको एक नहीं याद हो रहा है तब भी 5 याद कर सकते हैं। ठीक है, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास का पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ये सब ज्यादा कुछ इसमें नहीं समझना, बस 6 दर्शन कौन से, इनके प्रवर्तक कौन है, इतना ध्यान रखिए, उतना आपके लिए बहुत है। पाणिनि के बारे में देख लेते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उनमें प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। संस्कृत भाषा के जो रचना की थी, उस बुक का नाम भी पूछ सकते हैं, वो अष्टाध्यायी हो जाएगी। कौन सी बुक है? वो अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी कौन सी हो जाएगी? पाणिनि की बुक। और ये संस्कृत भाषा का व्याकरण की बुक थी, ध्यान रखिए, संस्कृत भाषा की व्याकरण की बुक है। इन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर अनेक उनके आधार पर सूत्रों की रचना भी की थी। इन्होंने स्वर और व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखकर कुछ सूत्रों की रचना की थी। यह सूत्र बीजगणित के सूत्र से काफी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे हैं। तो संस्कृत भाषा के जो प्रयोग हैं उसको लघु सूत्र के बारे में इन्होंने बताया था अपनी अष्टाध्यायी की बुक में। कौन लिखे थे? पाणिनि ने लिखा था। ध्यान रखिएगा, व्याकरणविद थे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम जैन धर्म के बारे में देखते हैं। इस युग में अर्थात लगभग 2500 साल पहले पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारकों का प्रसार किया। तो जैन धर्म में क्या हुआ? इसी समय 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर, 24वें और अंतिम तीर्थंकर ने जैन धर्म का प्रसार बहुत अधिक किया। जैन धर्म में ध्यान रखिएगा, संस्थापक, तो इसको अगर संस्थापक की बात की जाए तो ऋषभ देव हो जाएंगे। संस्थापक कौन से हो जाएगा? इंग्लिश में लिख लीजिए, ऋषभ देव। संस्थापक कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर। लेकिन ये अंतिम तीर्थंकर जो थे 24वें, इन्होंने जैन धर्म का प्रसार बहुत ज्यादा कर दिया। इन्होंने बस 5वां महाव्रत इन्होंने जोड़ा था। पंच महाव्रत की बात जैन धर्म करता है, जिसमें 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य की बात कर दी थी। और कि 4 नियम लगाए गए थे जैन धर्म में शुरू से ही। 5वां नियम इन्होंने लगा दिया था कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, यानी पराई स्त्री के बारे में आप कुछ ना सोचेंगे ना देखेंगे, यही इन्होंने लगाया था। देखते हैं, यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये कौन थे? वज्जी संघ के बारे में आपको पढ़ाया गया था ना, गणतंत्रात्मक शासन था। लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृहत्याग किया था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया था। 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी। इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी और ऋजपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुई थी। ऋजपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को कहाँ हुई थी? निरंजना नदी के किनारे हुई थी। इनकी शिक्षाएं सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए।
अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए न हत्या ही करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं। प्रश्न ये भी बनता है कि यह कथन किसका है कि सभी जीव जीना चाहते हैं? यह कथन महावीर स्वामी का है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। महावीर स्वामी की जो भाषा थी प्राकृत थी, इसलिए यह भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। जैन धर्म बौद्ध धर्म फेमस होने का कारण क्या है कि भाषाएं की बहुत जो थी वो लोकल लैंग्वेज में अपनी ज्ञान को दिए थे। ठीक है, साधारण जन भी और उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। तो देश के अलग अलग रूप में अलग अलग हिस्सों में प्राकृत भाषा के अलग अलग रूप थे। जैसे कि मगध में बोले जाने वाली प्राकृत को मागधी कहा जाता था। ठीक है, मगध में बोले जाने वाली प्राकृत को मागधी कहा जाता था और मागधी भाषा भी कहा जाता था। जैन धर्म की भाषा मागधी भी हो जाएगी। तो ये जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जैन नाम के जो अनुयायी होते थे उनको भिक्षा मांग के जीवन बिताना होता था, सादा जीवन। दूसरी बात,